तो आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें एसएससी कंबाइंड फेज 11 में आज टॉपिक हमारा चलने वाला है बल एवं गति, जिसमें क्लास नंबर आज हमारी 12 होने वाली है। बच्चों, अति महत्वपूर्ण ज़बरदस्त वाले क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आऊँ। हर एक क्लास बनाने में आप सभी को पता है बच्चों बड़ी मेहनत लगती है और उस मेहनत का फल मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एग्ज़ाम में दिखने वाला होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते फटाफट अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके बीच में है और बच्चों इससे पहले आप लोग सभी लोग अपने क्लास को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने परिवार को बढ़ाइए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी जो है इसको सपोर्ट करके चलिए। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके बीच में है। क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाता है, उसकी बात होती है न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया एंड प्रतिक्रिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहले का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या होगा दोस्तों? तो ध्यान रखना, एक समान गति के साथ एक वस्तु, इससे पहले वाली क्लास में इसके दो क्वेश्चन मैं करा चुका हूं और इसका भी बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन है। तो एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित नहीं होगी, त्वरित हो सकती है, त्वरित सदैव त्वरित होगी या एक समान वेग। तो याद रखिएगा जो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाए, त्वरित हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल है? दोस्तों याद रखिएगा, आभासी और काल्पनिक ही बल जो होते हैं दोनों के दोनों हमारे किसके होते हैं दोस्तों? तो याद रखिए दोनों के दोनों हमारे होते अपकेंद्रीय बल के। किसके होते हैं दोस्तों? दोनों हमारे किसके? अपकेंद्रीय बल के ही ये क्या होते हैं, फोर्स होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें आभासी बल या काल्पनिक बल भी कहते हैं, जो हमारे अपकेंद्रीय बल होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच में है। एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तय करने के लिए समय के वर्ग के समानुपाती, तो इसका त्वरण क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर आपका क्या होगा, याद रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन हमारा नहीं आया है, तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा क्या हो जाता है, अचर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तय करने के लिए गए समय के वर्ग के समानुपाती, तो उसका वर्ग त्वरित क्या होगा, वो अचर हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब किसी वस्तु को द्रव में डाला जाता है तो उसके ऊपर कौन सा बल लगता है? पहली बात तो बल की बात करेंगे तो वो आर्किमिडीज बल होता है। और क्या होता है, जब हम पानी में कोई चीज़ डालते हैं तो क्या होता है, उसका बल और उसको प्रतिक्रिया वाला बल दोनों को काम करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊपरी और उसके भार का जो भार हमारा किसका, जल का है, वो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा डी का ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। जब दूध को माथा जाता है तो मलाई दूध से अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? दोस्तों याद रखना, इसका कारण मैंने अभी बताया था, काल्पनिक और आभासी बल जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं दोस्तों, वो हमारे अपकेंद्रीय बल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, दूध से मलाई का विलभाग या विच्छेदन अथवा अलगाव का कारण है। दोस्तों याद रखिएगा, इसका अलगाव का जो कारण आता है वो बिल्कुल यही है, हमारा क्या है, अपकेंद्रीय बल। अगर बात करेंगे कि इसका और उदाहरण क्या है, आप वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने वाली, उसका भी जो उसमें बल लगता है वो भी हमारा कौन सा, अपकेंद्रीय बल पर ही वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, न्यूटन की गति के पहले नियम से परिभाषा प्राप्त होती है। दोस्तों याद रखना, ये बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। न्यूटन के गति के पहले नियम से परिभाषा प्राप्त होती है, तो वो हमारा कौन सा होता है, जड़त्व का नियम कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि यदि एक समान गति में चल रही रेलगाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा एक गेंद गिराया गया, इसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रक्षेपक इसका निरीक्षण करता है, तो प्रक्षेप द्वारा निरीक्षित पथ क्या होगा? दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, परवलयाकार होने वाला है।
चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च द्रव्यमान वाले एक टेनिस बॉल व एक क्रिकेट गेंद को समान वेग से फेंका जाता है तो क्रिकेट गेंद को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी। दोस्तों याद रखना, इसमें जो आवश्यकता होने वाली है वो कैसी होगी, हम सभी को पता है उसमें क्या चाहिए, अधिक बल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। एक आगे, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस तरफ झुकना चाहिए। दोस्तों याद रखना, जब भी हम कभी साइकिल लेके जाते हैं, बाइक लेके जाते हैं, हम एक क्या करते हैं, घुमाव लेते हैं, तो हमें हमेशा अपने को बैलेंस बनाने के लिए अंदर की तरफ झुकना पड़ता है और उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं दोस्तों। तो अंदर की ओर झुकना पड़ेगा और उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो 11 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, रेखीय संवेग संरक्षण, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। तो 12 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, एक गोली या बुलेट दागने पर घर्षण मुक्त टेबल पर पड़े स्थिर ठोस टुकड़े में धंस या गड़ जाता है। इस प्रक्रिया में किस की भाग या राशि का संरक्षण होता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा हमारा केवल संवेग। क्या होता है, केवल संवेग इसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। केवल संवेग इसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, जल सतह पर लोहे की सुई क्यों तैरती है जब इसे हल्के से जल की सतह पर रखा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, बिल्कुल इसका बहुत ही प्यारा सा फिर से आंसर आया कि हम समझेंगे, जब जल सतह पर लोहे की सुई क्यों तैरती है जब इसे हल्के से जल की सतह पर रखा जाता है, पृष्ठीय तनाव के कारण, घनत्व के कारण, प्रतिक्रिया के कारण, मोमेंटम। तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाता है क्या, पृष्ठीय तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, एक नाव जल में नहीं डूबेगी, बिल्कुल सही बात है, जब इसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा। दोस्तों बात होती है यहाँ पर सीधी सीधी आयतन की। याद रखिए, जब हमारे पास में जो हमारे पास नाव है वो तब तक नहीं डूबेगी जब उसको विस्थापन उसके आयतन के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, ऑटोमोबाइल या स्वचालित मोटर वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित रोधक या हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाता है, पास्कल का नियम। क्या होता है, पास्कल का नियम है, बहुत ही बेहतरीन सा, और हर बार क्वेश्चन यहाँ से आप पूछे जाते हैं, बार बार यहाँ से रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, तेल की बूंद जल पर फैल जाती है क्योंकि तेल जल से हल्का होता है, तेल की श्यानता अधिक होती है, तेल जल में मिश्रित नहीं होता है, या तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है, इसीलिए हम सभी को पता है कि तेल की बूंदें जो होती है वो जल पर तैर जाती है। आगे बढ़ेंगे, सेविंग ब्रश के रेशे जल से बाहर निकलते ही आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठीय तनाव, श्यानता, प्रत्यास्था या घर्षण। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आप बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त वाला बार बार क्वेश्चन, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कम से कम 20 से 25 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके बीच लाया हूँ वो हर एक एग्जाम में कम से कम 30 बार रिपीट हो गए हैं। तो गिरती वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या होता है, श्यानता, पृष्ठ तनाव, वायुमंडल दाब, गुरुत्वीय दाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाता है, पृष्ठीय तनाव के कारण हमारी जो वर्षा की बूंदें हैं वो गोल हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा होता है। दोस्तों याद रखना, सबसे कमजोर बल इनमें कौन सा होता है, तो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। याद रखिए, गुरुत्वाकर्षण वो बल होता है जो पृथ्वी क्या करती है, अपनी ओर किसी चीज को आकर्षित करके रखती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कठोरता, क्वेश्चन नंबर 21, कठोरता के मापांक का अनुपात क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लंबवत प्रतिबल से लंबवत विकृति,
आयतनीय से आयतनीय विकृति, अपरूपण प्रतिबल या अपरूपण विकृति, तन्य प्रतिबल से तन्य विकृति। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या कठोरता के मापांक का अनुपात क्या होता है, तो वो होता है अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आपके बीच में है। लोहे से बना गोला जब एक पारे से भरे बर्तन में डुबाया जाएगा तो वह क्या होगा। हम सभी को पता है लोहे की डेंसिटी कम होती है किससे, पारे से। तो हम सभी को पता है कि पारे में डूब जाएगा या पारे की सतह पर तैरेगा या ऐसा डूबेगा या पारे में डूब जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाता है कि पारे की सतह पर क्या होने वाला है, वो तैरेगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। सीलन युक्त 23 नंबर, सीलन युक्त या गीले कपड़े सुखाने की मशीन की किस क्रिया द्वारा सूख जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, हम सभी को पता है वॉशिंग मशीन में एक क्या होता है, वॉशिंग मशीन हमारी अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। ड्रायर भी जो होता है वो भी अपकेंद्रीय बल पर काम करता है, जिसका कार्य क्या होता है, हमारे कपड़ों को सुखाने का काम होता है। तो सही आंसर क्या होगा, अपकेंद्रीय बल। बिल्कुल सही बात है, 23 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय तनाव का परिणाम है। दोस्तों याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके बीच में है। तो उसका आता है आपका कैपिलरी क्रिया, या हम कह सकते हैं केशिका तत्व क्रिया। तो 24 नंबर का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। बांध की दीवार या वॉल का आधार चौड़ा क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है उसकी सहनीय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो इसका सही आंसर हमारा जो होगा, इससे गहराई के साथ सहनीय प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही बात है ये, इससे गहराई के साथ सहनीय प्रतिरोध क्षमता बढ़ती जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, निम्नलिखित में किस द्रव में श्यानता अधिक होती है। दोस्तों याद रखिए, श्यानता वो होती है जो एक परत दूसरी परत पर फिसलने का क्या करती है, विरोध करती है। तो हम सभी को पता है कि आप क्या करिए, फर्श पर एक बार पानी बखेरिए और एक बार तेल को बखेरिए, तो आप देखेंगे कि वो जो पानी होगा वो एकदम फैल जाएगा। लेकिन हम सभी को पता तेल एकदम नहीं फैलने वाला होता है। तो इसका सबसे जो हमारी जो विस्कोसिटी या श्यानता अधिक होती है, तो वो किसकी होती है दोस्तों, वो होती है हमारी तेल की। तो 26 नंबर का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। दोस्तों 26 क्वेश्चन आपके बीच में एडिशनल डेटा मैंने आपको दिया। हर एक क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से बार बार पूछे जा रहे हैं, और अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, इसको शेयर करिए और क्लास को पूरी लीजिए, ताकि आपको नॉलेज आपकी बुल्टअप करे, अच्छे से आपको नॉलेज मिलने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।